जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से सब जगह सब खैरियत है। शिराज भाई बहुत पहले हमने कहा था कि हमारे बहुत अपने प्यारे दोस्त जो है ना, वो जो है इस कोरोना की लपेट में आए। बहुत करीबी दोस्त हमारे, मैं उनके साथ था। जी। मैंने उनकी रिपोर्ट्स देखी। दोनों उनके जो थे ना, यहाँ पर क्या होते हैं वो लंग्स फेफड़े, वो काले स्याह हो चुके थे। वो तो उम्मीद ही छोड़ बैठे थे, लेकिन अल्लाह ने करम किया, वो ठीक हुए। फिर इस्लामाबाद से कराची आए मेरे पास, बकरीद मेरे साथ की, काफी दिन गुजारे साथ और फौज से ताल्लुक। लेकिन वो भी ये कहते थे कि सज्जाद मैंने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की, कभी मैं रोया नहीं, इस बीमारी ने मुझे रुला दिया। सही। तो हमने बहुत करीब से देखा था और बहुत पहले ही हमने एक तंबीह भी की थी कि हमें भी कहा गया है एहतियात का, और हम आपसे भी कहते हैं कि एहतियात बाकी जो अल्लाह पाक चाहें, जैसा अल्लाह पाक चाहें। हमारी दुआएं सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया में ही जहां जहां लोग जो है ना, अभी आजकल इंडिया में तो हमें कहा भी जा रहा है, हमसे मैसेज भी किए जा रहे हैं, कमेंट्स भी किए जा रहे हैं। पड़ोसी मुल्क है, हमारे भाई हैं, सब हमारे अपने हैं। और इंडिया तो समझ लें कि हम ही है ना। इंडिया क्या है? इंडिया पाकिस्तान एक ही तो है, पहले। और सब कुछ मिलता जुलता ही है। तो ऐसा नहीं है कि जी यहाँ पर लोग जो है वो दुआएं नहीं कर रहे, कहने की जरूरत ही नहीं है। हर दूसरा बंदा जब देखता है, इंसानियत, हमदर्दी, एहसास तो सब में ही है। उनका दुख हम अभी तक महसूस कर रहे हैं। यकीन करें बड़े अल्लाह ने करम किया, आगे भी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। और कहते हैं ना, हर तकलीफ के बाद आसानी, हर मुश्किल के बाद खैर। इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। बस ये है कि इससे इंसान नसीहत हासिल करे और एहतियात करे जितना कर सकता है। बाकी मैं और आप, हम भी एक बात सोचते हैं शिराज भाई, एहतियात के बावजूद भी ना, मैं कहूँगा कि यार बच नहीं सकते आप। अगर सही कैसे बचेंगे, क्या करेंगे? काम नहीं करेंगे यार, बाहर नहीं जाएंगे, निकलेंगे नहीं। जो बताया जा रहा है कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है, सब एहतियात के बावजूद भी इतना सा पार्टिकल है यार। तो बस अल्लाह पाक महफूज रखे। सजाद भाई, मैंने देखा कि अभी के लिए में बात आई कि एक को हो गया था उनको, तो जो उनकी खिदमत कर रहे थे 7-8 लोग, उनको कुछ भी नहीं हुआ। मैं वही जब वो उनको डायग्नोस हुआ तो 15-20 दिन गुजर चुके थे। चले मैं आपकी तसल्ली के लिए बताता हूँ कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ ना, मैं खुद गुजरा हूँ इससे। सही। हफ्ते, ये गवाह है शिराज भाई हमारे। हफ्ता 10 दिन मैं टेस्टलेस भी था और स्मेललेस भी था। सही। हफ्ता 10 दिन मैं कोरोना पेशेंट्स के साथ रहा हूँ। 105 बुखार पे मैं उनको लेकर गया हूँ। मैंने डॉक्टर के पास भी गया हूँ। फिर मैंने भी ये थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन अल्लाह का करम। मैं तो बस अपनी तमाम फैमिलीज, दोस्त, अहबाब से ये कहता हूँ कि यार इम्यून सिस्टम अच्छा रखें। सही। खासकर अपने बच्चों का। देखें, ये तो एक बीमारी है ना, कई बीमारियां हैं। सही। मौसम की तब्दीलियां, कई बीमारियां आजकल आ भी रही हैं नई नई। अगर आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो आप ये छोटे मोटे झटके झेल लेंगे। मेरे हिसाब से सज्जाद भाई, जो एक ये क्या, हर बंदा हर मौसम के फल जरूर खाए। मुझे एक बात पता चली थी कि आने वाले वक्त की बीमारियों का उन फलों में इलाज होता है। अच्छा, लोग कभी कभार कहते हैं ना कि यार ये सब खाने पीने पे उड़ा देते हैं, ये नजर नहीं आता खाना पीना। यार मेन चीज ही यही है। सही बात है। यकीन करें, आप आज में जिए, हमने ये सब सुनी भी बातें। देखें, एक इंसान को खुद भी एक सेंस होती है ना, समझ होती है। ये हमने सुना है, खाया पिया नजर नहीं आता, बचाओ बनाओ। यार किसके लिए बचाना है? सही बात है। आप बरत नहीं सकते तो क्या फायदा? अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए आप अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं। और मैंने देखा यार, वही पैसे लोग अस्पतालों में दे रहे होते हैं, डॉक्टरों को दे रहे होते हैं। और यही अगर आप अपनी डाइट पर ख्याल कर लें, अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर पता नहीं हिलता। लेकिन एहतियात आप इससे ज्यादा जोर दें इस पे, अपनी डाइट के ऊपर। सही। इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, ये बीमारियां भी आएंगी चली जाएंगी, और भी आएंगी चली जाएंगी इंशाल्लाह। कोई बड़ी मुसीबत नहीं आएगी। तो ये मेरा मशवरा है सबको। मैं पहले अपनी फैमिली से स्टार्ट किया, अपने तमाम रिश्तेदारों, दोस्तों को मैं यही कह रहा हूँ कि भाई बच नहीं सकते। सही। क्या करोगे, निकलोगे नहीं। तो आप मेरे पास हफ्ते आते तो मुझे बोलते थे मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, मुझे स्मेल नहीं आ रही। मैंने कहा अल्लाह मालिक, आते ना, अब क्या करेंगे। मैं इधर ही जी, उन्हीं दिनों हमने यहाँ पर काम किया है, काम भी किया। बस अब क्या मजीद इसके ऊपर जो है ना, हम
तो यही है कि मेरा तो मशवरा ये है कि जी आप जो अपना इम्यून सिस्टम है ना उसको बेहतर रखें, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। ऐसा आपको कहने की जरूरत ही नहीं, हम तो बहुत पहले ही कह चुके थे। यहाँ पे हर दूसरा पाकिस्तानी, हर दूसरा मुसलमान, अच्छा उसकी मजहब की बात भी नहीं है, सही बात है, इंसान तो है ना। दुख होता है, दर्द होता है यार, फील होता है, हम भी देखते हैं अस्पताल, हमारे घरों में भी माएँ बहनें बाप भाई बच्चे सब हैं यार, तो फील होता है। तो कहने की जरूरत ही नहीं है, हर जबान पर जो है ना, हर दिल में दुख है, दर्द है और दुआएं हैं, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जी कहाँ चले गए आज आपकी, कौन लोग हैं? सर आपने वो टाइटल देखा कि जिन्नात सोते हुए इंसान को ले जाते हैं। अच्छा शिराज भाई, ये दोनों चौकीदार हैं, ये पुराने चौकीदार हैं, इनका हाल देखें आप। इनकी आंखें क्यों फटी हुई हैं? इनकी आंखें इसलिए फटी हुई हैं कि इन्होंने आकर दोबारा वो वाकया मुझे बताया है। लिटरली मैंने जिनको पकड़ा हुआ है ना, पता है क्यों पकड़ा हुआ है? ही वो शेकिंग। अच्छा, लिटरली ही वो शेकिंग, बताते हुए इन्होंने देखा है, इन्होंने देखा है। अच्छा। ये एक्स चौकीदार हैं और ये करंट चौकीदार हैं। अच्छा, और इन दो के अलावा 5 और चौकीदार हैं जो यहाँ से भाग चुके हैं। अच्छा, ये छठे, ये 7वें। सही। शिराज भाई, ये ऐसी जगह है जहाँ पर ये सब सोते थे, चौकीदारी करते थे, और जब सुबह उठते थे ना तो ये कहीं और पड़े हुए मिलते थे। अच्छा, और इन दोनों ने तो उस मखलूक को अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, उनकी आंखें फटी हुई, आप देखें कि मुझे लग रहा था भाग जाएंगे ये छोड़ के आप। ये बेचारे, मैं आपको अर्ज करूँ ना कि मैंने इनको लिटरली पकड़ा कि यार हम हैं, सब साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल थे। जहां उनको ये वाकयात उन्होंने सुनाए और याद आया ना इनको, इनकी पूरी बॉडी कांप रही थी, पूरा जिस्म कांपना शुरू हो गया था, बहुत ज्यादा बोला नहीं जा रहा था इनसे। फिर मैंने भी कहा चलें बस ठीक है, आप इजी हो जाए, आप चले जाए। ये अब करंट चौकीदार हैं, कहते हैं मैं मजबूर हूँ यार, मेरी नौकरी है, मैं क्या करूँ। सही। अब वो करते हैं, बात ना मानते हैं ना सुनते हैं, और वो है, मैंने खुद देखा है। कहते हैं इतना सा बच्चा है। अच्छा, इतना सा, कहते हैं इतना सा, मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चा दिखाएंगे? मैं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कहाँ पर क्या इन्होंने देखा और जो बता रहे हैं, कहेंगे तो बच्चा भी दिखा देंगे। अच्छा, कुछ रिकॉर्ड हुआ है क्या? अभी आप चेक कर रहे हैं आप? यार ये बंदा तो ऐसा लग रहा है कि खौफ की इंतहा पे पहुंचा हुआ है। चेक कर रहे हैं आप, ये इनकी आंखें देख लें आप। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि हमने इनको पकड़ा था वहां पर। अच्छा शिराज भाई, ये सर यहाँ पर इन्होंने देखा है उस बच्चे को। अच्छा, ये जो करंट चौकीदार है। सही। और ये बता रहे हैं कि इस कोने पे मैंने देखा, इतनी हाइट थी उसकी। अच्छा, जब मैं वहां गया ना शिराज भाई, वहाँ बहुत सारे कोयले गिरे हुए थे। मैंने इनसे पूछा ये आपने गिराए हैं? कहते मुझे याद नहीं है, मैंने अगर गिराए होंगे जलाने के लिए गिराए होंगे, लेकिन यहाँ आग तो लगी भी नहीं है। तो कोयले थे यहाँ पर। सही। मे बी ही वॉज ईटिंग। अच्छा, हो सकता है। अच्छा, किसी ने बारबेक्यू वगैरह कुछ तो नहीं किया? लेकिन चौकीदार आग का नहीं था कोई जला हुआ। कोई और इसके अलावा माली मकान वगैरह कोई और तो नहीं आता? नहीं, इधर मैं आपको पहले अच्छा सा आइडिया बता दूं कि ये जगह है कहाँ पे। सर ये जगह है इस जंगल में, दूर दूर तक आपको कोई आबादी। ये हमें लेके जा रहे हैं, ये हमने गाड़ी से दिखाया, जरा ये जगह देखें है कहाँ पे। दूर दूर तक सर कोई, जी कहते हैं ना कि रौनक गुंजान आबाद इलाका नहीं। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जी ऐसे वो बैठा हुआ था। अच्छा, मुझे शमशान घाट याद आ गया। अच्छा, मुझे शमशान घाट याद आ गया। अच्छा, वो जो कोने में से बच्चा मिला था बहुत अचानक ही, फिर कहते हैं वो ऐसे बैठा हुआ था। मैं गया हूँ आगे, मैं उससे पूछा है मैंने कौन हो। कहते हैं वो खड़ा हुआ इतना सा था, सर बहुत बड़ा था उसका। अच्छा, सर बहुत बड़ा था, इतना सा था, और जब मैं आगे गया तो वो यहाँ से उड़ा और ऊपर जाते जाते गायब हो गया। अच्छा, लेविटेट हुआ है मुझे सर, फ्लाई किया बल्कि सर। अच्छा, बड़ी स्ट्रेंज चीज है। और शिराज भाई, एक जो दूसरे पुराने चौकीदार थे उनको भी बुलवाया गया ना। जब अच्छा। मुझे कह रहे हैं कि जी यहाँ पे 5-6 चौकीदार काम करके जा चुके हैं, छोड़ चुके हैं। अब मेरा यही है कि अब मैं सोता तो नहीं हूँ, बस आता हूँ, चक्कर लगा के चला जाता हूँ ताकि मेरी नौकरी बची रहे। सही। और इनके साथ भी यही हुआ कि ये सोए और जब सुबह उठे तो बता रहे हैं कि मैं यहाँ पाया गया। सोई कहाँ थी? ऊपर वाले कमरे में। अच्छा, ऊपर वाले कमरे में।
ये बता रहे हैं मैं सोया ऊपर, और जब मैं सुबह उठा तो ये घर के पीछे की जगह है, सहन। घर फ्रंट पे है, रास्ता ऊपर जा रहा है, और ये उसका बैक साइड का एरिया है जहां ये सुबह सोए हुए पाए गए। ये बता रहे हैं मैं यहां सोया हुआ पाया गया। अच्छा, टाइम बता रहे हैं कि ये सोए तकरीबन 10 या 11 बजे या 12 बजे के अराउंड, और सुबह 6 बजे इनकी आंख खुली तो ये यहाँ पर थे। अच्छा, और यहाँ से वो जगह कितनी दूर है जहाँ बच्चा देखा उन्होंने? ये जा रहे हैं, आप इधर उल्टे हाथ पे आगे। अच्छा, 100 फुट दूर बच्चा है। तो ये उसी के रास्ते में, तो वहाँ पे क्या कोई उनका पोर्टल है या कुछ ऐसी चीज है? मैं जब इतनी हाइट बताई और जब बताया कि उठा के यहाँ ले आए, तो मुझे लगा छलावे हैं जो डराते हैं ना आपको। हाँ, आपको तकलीफ पहुंचा के, आपको डरा के, शरीर जिन्नात जो होते हैं, शरीर, जी, शैतान से कहते हैं ना, शैतान जिन्नात, बड़े शैतान, वो जो हरकतें करते हैं डराने वाली। अच्छा, आपको याद होगा शिराज भाई, हम लोग यहाँ जब हम एंटर हुए ना, सही, तो तकरीबन बहुत देर तक हम लोगों को मौका ही नहीं मिला कि हम जरा रुक के थोड़ा अपनी लाइट्स को ऑफ कर लें, हीट हो गए कैमरे हमारे, उनको बंद कर लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। नहीं सर, हम जब, और उसकी एंट्री हुई है, आपने एंट्री पे गौर किया है इसकी? किसकी एंट्री? हमारी जैसी एंट्री यहाँ पे, आपने गौर किया उस पर? नहीं, अभी नहीं, अभी तो ये एडिट पे चल रहा है ना राज भाई, ये दिखाइएगा। अच्छा, मैं जो बता रहा हूँ ना, आपको दिखाएगा कि जब हम एंटर हो रहे हैं ना, हमें बकायदा एंटर करवाया गया है। अच्छा, समझ गया मैं किस बात की बात कर रहा हूं। ठीक है, हम बाहर खड़े हैं अंदर जाने के लिए, जो दरवाजा था वो यूं खुला है हमारे लिए, और हम अंदर आए, और आगे हमारे साथ दरवाजों में क्या हुआ है, यहाँ पर कैसी कैसी वाकयात हुए हैं, मैं आपको बताऊं कि हम रेस्ट नहीं कर सके। और शिराज भाई, दूसरे जो चौकीदार थे ना डरे हुए, वो मुझे बार बार कह रहे थे कि साहब आप यहाँ से चले जाओ, सही, आप भाग जाओ यहाँ से, आप चले जाओ। और मुझे बाद में एहसास हुआ कि वो सही कह रहे थे। अच्छा, यहाँ आपको ये चौकीदार का बताया, अब आपको मैं अंदर का हाल बताता हूँ कि चौकीदार के होते हुए अंदर ऐसा माहौल कैसे है। सही, आप खुद कहेंगे कि इधर तो कोई अरसे से आया नहीं। अच्छा, आपको दिखा, जितने भी आने साहब गए तो वैसे ही लगता है कोई अरसे से नहीं आया होगा। लोग बनाते क्यों है? ये सवाल हमारा बड़ा वहाँ पे इस बात पे डिबेट हुई है, क्यों बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखें, हमारी खासकर बीच में ना हमारे हालात इतने खराब हुए थे मुल्क के, अल्लाह का शुक्र है अब तो नहीं, शायद भी अक्सर जमीनों पे कब्जा हो जाता था। देखें, जो सफेद पोश आदमी होता है ना, नौकरी पेशा आदमी, उसकी जमा पूंजी होती है। अच्छा, उसकी जमा पूंजी इतनी होती है कि वो शहर में तो कोई चीज नहीं ले सकता। सही बात है, नहीं ले सकता। वो बेचारे लेते हैं कहीं दूर जहाँ सस्ते मिल जाए, जो नई आबादी हो रही होती है, नई जगह होती है। अच्छा, फिर वो क्या ख्याल होता है कि जी अपनी एक बाउंड्री जो है ना, पहले वो खींच लें, सही, कहीं कब्जा ना हो जाए, सही, अपना घर बना लें ताकि आते जाते रहे, अभी रहे ना, घर तो बना लें, घर तो बाद में भी बनाना है। ज्यादातर लोग इसलिए बना लेते हैं, सही, कि भाई कहीं कब्जा ना हो जाए। उन हालात की बात कर रहा हूँ जब ऐसे हालात थे। जी, अल्लाह का शुक्र, 15-20 साल पहले थे अभी। जी, अब तो ऐसा नहीं, अल्लाह का शुक्र। तो लेकिन कई आपको मकान ऐसे ही मिलेंगे जो नई आबादी के अंदर बनाए गए, कि कभी कभार आएंगे जाएंगे, लेकिन वो पुरस्कार जो है ना, शिकार हो गए, बेहद शिकार हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप इनका हाल। नौजवान आदमी है, लेकिन खौफ उसके चेहरे पे कितना है। शिराज भाई, हमारी आंखों के सामने, मतलब ये जो कमरे थे ना, ये क्या चीज लगी हुई है? हर कमरे में तावीज था। अच्छा, ये तावीज हर कमरे में, हमारी आंखों के सामने। ये ऊपर वाला कमरा है जहाँ वो सोए थे। अच्छा, ये सही, ये ऊपर वाला कमरा। शिराज भाई, हम यहाँ खड़े हैं ना, हम तीनों के सामने अंदर 4 बार कोई भारी चीज गिरती है। अच्छा, 4 बार इधर ही हम खड़े हैं, हमारे सामने यहाँ से 4 बार ऐसी आवाज आती है जैसे कोई बहुत बड़ा ब्लॉक, ईंट गिरी हो अंदर। हम जाते हैं, हमें इतना सा पत्थर नहीं मिलता। अच्छा, यही खड़े हुए सर, ऑन रिकॉर्ड, विदाउट एनी कट। कहते ना, मैंने संभलने का मौका ही नहीं मिला। और शिराज भाई, जो जानवरों ने यहाँ पर हमें बताया है,
अच्छा, कि हम देख रहे हैं उस मखलूक को, आप नहीं देख रहे। जो जानवरों ने हमें यहाँ बताया है ना सर, कई गधे एट अ टाइम, कई कुत्ते एट अ टाइम, दोनों, मतलब हमने इतनी बार ला हौल वला कुव्वत पढ़ा है यहाँ पर कि आपको अंदाजा नहीं। सही। अच्छा, ये ऊपर का मैंने आपको हाल बताया। मैं चाहूंगा शिराज भाई आप जरा इस जगह का हाल दिखाइएगा। सर ये देखिए, ये उनके, ये दूसरे रूम में, ये नीचे। अच्छा, ये नीचे के तो बहुत गर्द है, तो कोई आया नहीं यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं, ये दीमक चढ़ी हुई है। ये तो बहुत अरसे से खाली, तकरीबन 10 साल तकरीबन मुझे लग रहा है टाइम गुजर गया इन पे। जो ये सोफे हैं ये अब नहीं आते, जो भी शीशम के बने हुए हैं, ये 15-20 साल पहले दिए जाते थे। मैं आपको ये 70 की दहाई में दिए जाते थे। इस सब के बाद मैंने कहा कि वो जो पुराने चौकीदार अगर आप आ सकते हैं उनको बुला लें। तो ये बेचारे गए, उनको लेकर आए, तो उन्होंने फिर अपना हाल बताया। वाकईतन अंदर कोई नहीं जाता। ऊपर वाला कमरा ऐसा था कि जैसे हाल में कोई गया हो, और ऐसा हाल नहीं था उसका, वो जेर इस्तेमाल लगता था जहां उनके साथ ये वाकया पेश आया। तो ये मतलब कि रियल हॉन्टेड जगहों में से एक मोस्ट शिराज भाई, मोस्ट। और कहते हैं ना कि जहां आप देख लिया जाए जिस मखलूक को, आंखों से नजर आ जाए। देखें, अक्सर जगहों पर ना इनकी आवाजें महसूस होती हैं, सही, चीजों की मूवमेंट महसूस होती है, किसी की मौजूदगी फील होती है, आपको एक शक होता है कि मैंने कुछ साया देखा, कुछ देखा। एक बच्चे की शक्ल में, और हाइट क्या बता रहे हैं, ये हाइट सर, छोटी सी, जमीन से मसक, जमीन से, ये मैं आपको बताता हूँ, ये हाइट बच्चे की। और हमारे रिसर्च में क्या आया शिराज भाई, हम ही ने एक बात इस वो क्या है कि सफर में समझी है ना, कि जिन्नात जो हैं ज्यादातर 3 से 4 फुट की हाइट पर नजर आते हैं। सही। लोग कहते हैं ना बच्चे हैं, बच्चे नजर आते हैं, वो बच्चे नहीं होते, वो होते जिन्नात ही हैं जो अपनी हाइट को बड़ा छोटा कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो मूवमेंट है उनकी, वो ये हाइट में रिकॉर्ड छोटे। इस वजह से शायद जो मैं सोच रहा हूँ कि लोग डरे नहीं, करीब आ जाएं। लंबे तड़ंगे में तो लोग भाग जाते हैं करीब बुलाने के लिए, ताकि क्योंकि बच्चों से लोग डरते नहीं है। हाँ, मतलब वो लगे कि बच्चे हैं, कोई आए, हाँ, मतलब नजरअंदाज कर दें लोग। जो जानवर में भी छोटे बच्चे बन के आते हैं। बिल्कुल सही, मेमने टाइप के जैसा था, लोगों ने गोद में उठा लिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कि मूवमेंट में ना एक पर्दा रहे, लोग समझे बच्चे हैं, नजरअंदाज कर दें। बिल्कुल हो सकता है, सही पॉइंट आपने रेस किया। यहाँ अब जब वो नजर आ गए, और एक ने नहीं, मतलब 5 चौकीदार छोड़ के चले गए। छठे भाई का हाल आपने देखा, 7वें भाई ने अपना हाल बताया कि मैं वहां सो रहा था और मैं नीचे पाया गया सुबह, और मैंने भी देखा। अगर 7 लोगों ने उस मखलूक को देखा हो इस जगह पर, तो अंदाजा लगा लें वो किस कदर यहाँ पर रच बस गई होगी। हाँ, भी है कि उसको कोई डर खौफ नहीं, कोई पर्दा नहीं। सही। वो ओपन नहीं होती कि आओ ये जगह है। मैं आपको एग्जैक्ट जगह भी बताता हूँ। ये आप जाते हैं ना गुलशन हदीद, सही, वो गुलशन हदीद स्टील मिल से आगे जी, स्टील मिल से पहले है शायद, उसके बाद स्टील मिल है, और उसके आसपास ही है। स्टील मिल के सामने है गुलशन हदीद, शुरू हो जाता है उसके बाद जी। वहां सर आप जब, वो तो नेशनल हाईवे से आप जाते हैं ना, सही। ये आप अंदर मेमन गोट, मलीर 15 और आगे जो गोट से एक रास्ता आता है, सही, ये वहां जगह बात है। अच्छा, सही। अभी काफी वीराने में भी हो जाएगा। लेकिन से ज्यादा लोगों ने ये सोच के यहाँ पे पैसा लगाया कि चलो वक्त पे काम आएगा, लेकिन किसी इंसानों ने कब्जा नहीं किया तो जिन्नातों ने कब्जा कर लिया। अब इंसान मतलब किससे बचे इंसान, जमाने की सख्तियों से बचे लोग। शिराज भाई आज भी ना हमारे, मुझे याद है, आप कोई घर शिफ्ट करें, किराए पे शिफ्ट करें, सबसे पहला काम, हमारी सोच तो यही है कि जी वहां पर जाके सबसे पहले पाक साफ करें, सही, धुलाई साफ, पाक साफ करें, फिर एक कुरान ख्वानी करें, सूरह बकरा, फिर सदकात तो एक बहुत दूर की बात, फिर उसके अगर आप हैं तो ज़कात का भी फिर मामले होते हैं, चीजें होती हैं। तो हमारे बड़े बूढ़े, एक आपने नोट किया होगा कि इस चीज का बड़ा एहतमाम, फिर कहते हैं एक छोटी सी रोशनी, 0 का बल्ब भी सही, जी 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 जी, अंधेरा ना छोड़ें, वो आप जरूर कर दें। सही। मैंने तो देखा है लोग माशाल्लाह बड़े बड़े लाइटें ऑन करके चले जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी। सही। उनको वो नहीं होता कि एक छोटा सा 0 का बल्ब भी आप ऑन करके चले जाए, पूरा अंधेरा ना करें। फिर
अगर बनाया है आपने घर, आते जाते रहे, उसकी साफ सफाई करें। ये हाल आपको क्या बता रहा है शिराज भाई? ये तो यार आदमी को आप है ही खुद नहीं। बताए ना, आप खुद बताए ना। ऑफिस बनाने की क्या कोशिश हाल की गई कि वहाँ से बाकायदा अच्छी टेबलें ला के रखी गई, सोफे अच्छे, और लेकिन इसके बाद क्या कहते हैं, ये तो आपके सामने है ना कि अगर ऐसे आप छोड़ेंगे, ये तो इंसानी, आप 40 दिन तो छोड़े हैं, तो आपको 4 साल से ज्यादा का वक्त लग रहा है ना, टाइम का कोई आया नहीं यहाँ पर। ये तो पैसे का भी वैसे इंसानी तौर पर ज़िया है। तो कहीं ना कहीं शिराज भाई, इतनी सी सही आपकी गलती जरूर होती है, इतनी सी सही। आपने एक जिक्र किया बच्चा, इंशाल्लाह होगी इस पर बात फिर। चले अच्छा चले, फिलहाल इजाजत दीजिए जी, जिंदगी होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।